दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो सच कहता हूं आप बहुत सही सोच रहे हैं, क्योंकि इंसान को खुद जिंदगी में खुद का कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं बिजनेस की शुरुआत करें तो भी आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि खुद का बिजनेस होने से अच्छा और दुनिया में क्या हुआ है। दोस्तों तो आज अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको मैं 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको दिमाग में जरूर रखना है अगर आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर आप बिना 1 रुपया लगाए हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंतिम में। तो पूरा वीडियो गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि फिर कहिएगा सरदार जी समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि आप बिना 1 रुपया लगाए हमारे साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों अगर आप नए बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर नौकरी से चाहते हैं कि बिजनेस करें, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि बिजनेस अगर चल जाए फिर तो बल्ले ही बल्ले है। लेकिन इसमें ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट रिसर्च। अब ये मार्केट रिसर्च क्या है? देखिए, आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपको लगा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे तो मेरा बिजनेस चल सकता है, ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, मैं इस पे बिजनेस स्टार्ट करूं। हो सकता है ये अच्छा आइडिया हो, लेकिन आपको इसका मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको एक सर्वे करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि जो आप बिजनेस करना जा रहे हैं क्या उसकी सच में डिमांड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसको करना बेकार है। इसलिए मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे अगर कोई व्यापार शुरू कर लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको नुकसान भी सहना पड़ सकता है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूं और चीज को मैंने देखा है कि अगर आप बिना सर्वे किए या बिना सोचे समझे व्यापार खोलते हैं तो आपको नुकसान सहना पड़ता है। अब ये सर्वे कैसे होगा, कैसे करना है, ये मैं आपको समझा देता हूं, वो भी सीधे शब्दों में। लेकिन अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, आप कोई भी व्यापार अगर कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर से खाने का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्लाउड किचन जिसको हम कहते हैं, तो पहले ये रिसर्च करें कि आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं। अगर वो वही बना रहे हैं जो आप भी खाना बनाएंगे तो यानी कंपटीशन बढ़ जाएगी। और अगर वो बिजनेस में बहुत पुराने हैं तो आपको बिजनेस में कामयाब होने में समय लगेगा और आप नहीं भी हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि भाई लोग जो यहां पर हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या ये लोग नहीं बना रहे हैं। बस मेरा बिजनेस वही है जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं और यहां पे नहीं मिल रहा है, चल गया बिजनेस। इसलिए आपको सर्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा सर्वे जरूर कर लीजिए, ये आपको फायदा ही देगा। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? लोकेशन चुनिए, कहां पर बिजनेस शुरू करना है। अगर जंगल में बिजनेस शुरू कर दोगे जहां पर लोग आते जाते ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है। तो ऐसी जगह चुने, अपना बिजनेस क्या है पहले वो समझें और फिर देखें कि हमारी लोकेशन क्या है, जिस लोकेशन पे बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। क्योंकि एक अच्छी लोकेशन, फिर चाहे अगर वो महंगी भी हो, किराए में देनी पड़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोकेशन अच्छी है तो आप बिजनेस को शुरू कर लोगे और धीरे धीरे करके आपको मुनाफा आना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे उस इलाके में जहां पे आपने बिजनेस खोला है तो मुनाफे के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, आज के दौर में ऑनलाइन मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की रीढ़ है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों से लेके बुढ़े तक हर कोई ऑनलाइन में है, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है। तो आपको अपने बिजनेस को तो ऑनलाइन लेके जाना ही पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में ठान लीजिए कि आपको ऑनलाइन प्रमोशन करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस की शुरुआत इतना पैसे नहीं है तो कम इन्वेस्टमेंट से ही शुरू करिए। अगर वो भी नहीं है तो व्हाट्सएप में लोगों को मैसेज भेजिए कि भाई हमने नया बिजनेस शुरू किया है, ये हमारा बिजनेस है, प्लीज आइए हमसे जुड़िए। तो कुछ ना कुछ करके आपको ऑनलाइन में जरूर करना पड़ेगा और ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट और वो है बिजनेस का नाम चुनना। देखिए, बिजनेस का नाम भी कुछ ऐसे चुनिए जो आपके बिजनेस को दर्शाता हो। नेगेटिव नाम, नकारात्मक नाम जो एक नेगेटिव संदेश देता हो, वो शुरू करने से भी आपको नुकसान ही होगा। तो पॉजिटिव नाम सुनिए, सोचिए, ऐसा नाम सोचिए जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करे। पॉजिटिव नाम लेकर आइए, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आइए, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। इसलिए उस पॉजिटिविटी को आप झलकाइए। अब आगे हम जिस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं वो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स। अब बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। हो सकता है बहुत शुरुआत में आपको इसकी दरकार नहीं पड़े, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी दरकार पड़ेगी। अब वो एक अलग चीज है कब दरकार पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं
तो क्लाइंट का भरोसा इससे बढ़ता है। क्लाइंट सोचता है कि नहीं, ये बंदा रेलिवेंट है, ये बंदा जो है वो फ्रॉड नहीं है, वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो दूर तक बिजनेस करेगा और इस पे भरोसा किया जा सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि क्लाइंट्स आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो क्लाइंट्स आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स रखिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैंक अकाउंट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप करेंट बैंक अकाउंट भी जरूर खुलवाइए। अब बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग मिस करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, किसी भी बिजनेस में जो कामयाबी है वो तुरंत रातों रात नहीं मिल जाती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि कामयाबी मिले। लेकिन अब होता क्या है कि अक्सर कई लोग घबरा जाते हैं, यहां पे वो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देंगे, ये बहुत टफ है। बस यहीं पे सबसे बड़ी गलती है, जब लोग रास्ते में ही छोड़ देते हैं सब कुछ, तो समझ लीजिए कि सब कुछ बिखर जाता है और कामयाबी कहीं कभी नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगे रहना है, दिन अच्छा हो बुरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको जो काम करना है वो करना ही है। साल 2 साल कभी नहीं तो हमें कामयाबी तो जरूर मिलेगी। अब बिजनेस भी चलता रहे और परिवार भी चलता रहे, तो इसके पीछे आपको यही काम करना है कि आपको साइड बिजनेस या साइड नौकरी जरूर रखनी है, और उसे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ये बिजनेस कामयाब ना हो जाए, क्योंकि इससे आपके घर की रोजी रोटी चलती रहेगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बिजनेस जब तक कामयाब नहीं हो जाए आपको दूसरा काम करते रहना है, और अगर बिजनेस कामयाब हो भी जाए तो अपने दूसरे काम को ना छोड़िए, क्योंकि आज के दौर में आपको मल्टीपल एवेन्यूज चाहिए इनकम की, क्योंकि अगर एक चीज फ्लॉप भी हो रही है तो आपकी रोजी रोटी दूसरी चीज से चल रही है। तो मल्टीपल एवेन्यूज चाहिए आपको लाइवलीहुड के, इसलिए उस काम को भी छोड़िए मत। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। देखिए, ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन मार्केटिंग कितनी दरकार है, लोकेशन की कितनी आपको दरकार है, और बैंक अकाउंट्स आपको खोलने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे, और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये ऐसी जो बातें, ये बहुत अहम बातें हैं जो आपको बिजनेस में करनी पड़ेंगी। अब जिस बात की तरफ मैं आता हूं, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था कि आप भी हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसको हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने की दरकार नहीं है। बिना किसी निवेश के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि रिस्क वहां होता है जहां आपको निवेश करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे आपको कोई निवेश की दरकार ही नहीं है, तो आपके पास कोई रिस्क ही नहीं है। अब ये कैसे होगा, कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अब ये मैं सब कुछ यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो किसी और कंसेप्ट के बारे में था, और यहां पे मैंने बता दिया कि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो देखिए नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पे जुड़ जाइए, और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे और कैसे आप बिना ढीला लगाए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ये मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि मैं एक मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा हूं कि मैं 1 करोड़ लोगों के जीवन में आर्थिक हालात सुधारना चाहता हूं, और यही मेरा लक्ष्य है। तो इसमें मेरा सारथी बनिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिएगा। मिलता हूं ऐसे एक और वीडियो में। धन्यवाद।